का मैं राजस्थान वक्फ बोर्ड में स्वागत करता हूं। राजस्थान वक्फ बोर्ड 25 नवंबर को बना था और 25 नवंबर से बनने के बाद जो 22 मार्च से कोविड शुरू हो गया, 22 और 23 मार्च से पूरे राजस्थान में लॉकडाउन था। लेकिन इस वक्फ बोर्ड की हालात पिछली गवर्नमेंट के द्वारा बहुत ही दयनीय थी, क्योंकि जब वक्फ बोर्ड की लैंड्स की ना कोई उन्होंने किराए नीति को अपना करके जो डेवलपमेंट की बात की, और ना ही यहाँ के कर्मचारियों को करीबन 7 महीने तक का इनको सैलरी भी इन कर्मचारियों की ड्यू चल रही थी, जो पिछले गवर्नमेंट में इन कर्मचारियों को दी नहीं गई थी। और ना ही आज तक वक्फ बोर्ड को किसी सरकार, जो पिछली जो भाजपा सरकार के जो बजट में एक बार भी उन्होंने इस डेवलपमेंट के लिए ना उन्होंने धन प्रोवाइड करवाया गया, और ना ही उन्होंने बोर्ड के जो करीबन 28 करोड़ समथिंग कुछ पैसे थे, उनमें से कुछ जो हर साल बजट में कुछ न कुछ पैसे 2 करोड़ 5 करोड़ रुपये हमें बजट को दिया जाता है, उनको नहीं दिया गया। और प्राइम लोकेशन पे जो ज़मीनें थी पे मेरे आने के बाद हमने जो काफ़ी जो कब्जे थे, जिस कब्जों के अंदर बड़ी ज़मीनें नागौर, डीडवाना, जयपुर, भीलवाड़ा और भीलवाड़ा के अलावा कोटा, बयाना, धौलपुर, बारा, जैसलमेर, बाड़मेर, हनुमानगढ़, गंगानगर, मोस्टली हर जिलों में हमने लैंड्स को खाली करवाया। और जयपुर शहर में भी कई जो ऐसी लैंड्स थी जो प्राइम लोकेशन पे थी, जिन पे कब्जा था, हमने उसको भी खाली करवाया। कुछ ज़मीनें जो खाली हुई, उन ज़मीनों के लिए हमने डेवलपमेंट के लिए कुछ प्रपोजल लेके आए, जो कुछ भीलवाड़ा, जयपुर शहर, फतेहपुर सीकर, झुंझुनू, जोधपुर, उदयपुर में हमारा जो वर्क जो शुरुआत कर रहे हैं। लेकिन सबसे बड़ी चीज़ ये रही कि सम्मानीय मुख्यमंत्री महोदय से इस बार हमने निवेदन किया, और आज़ादी के बाद पहली बार बजटीय घोषणा में हमें माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने इस डेवलपमेंट के लिए 5 करोड़ रुपए इस बार हमें जो प्रस्तावित बजट में हमें मिले हैं। जो बोर्ड के मेरे जो सैलरीज और जो कर्मचारी, जो मैंने कह रहा था, जो 6 महीने के जो इनकी कर्मचारियों की जो सैलरीज ड्यू थी, वो देने का कार्य किया। जो करीबन 10 कर्मचारी जो रिटायर हो चुके थे, उनके पैसे ड्यू चल रहे थे 8 से 10 साल से, जो उनको एक कर्मचारी की जो मूलधन होता है रिटायरमेंट के बाद उनको मिलना चाहिए था, जो बेचारों को लास्ट कभी लाख रुपए, कभी 50,000 रुपये का चेक मिलता था, उनका मूलधन भी खराब हो जाता। इसलिए हमने उन कर्मचारियों, जो सेवानिवृत्त कर्मचारियों का जो मूलधन था, उनको भी हमने देने की बात की गई है। लेकिन जो ज़मीनें खाली हुई, उस ज़मीनों को भीलवाड़ा शहर के अंदर हमने एक पीपीपी मोड पे जो एक हॉस्पिटल, जो 3 बीघा कुछ जो 16 करोड़ की लैंड थी, उसमें 50 बेड का हॉस्पिटल जो प्रस्तावित किया, 50% में जो वहाँ का जो ट्रस्ट जो है वो काम करेगा, 50% में वक्फ बोर्ड इसको बनाएगा। दूसरा हमारा जयपुर के अंदर सी स्कीम जो मस्जिद के सामने एक है, उसमें हॉस्टल के लिए नीचे कॉमर्शियल मदरसा भी, और 100 लड़कियों का जो बालिका छात्रावास के नाम पे, ये सख्त रिक्वायरमेंट थी कि कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन की जो लड़कियां आती है उनको जो प्रॉब्लम्स होती है। दूसरा हॉस्टल बॉयज़ का हमने मोती डूंगरी रोड दरगाह में हमने ज़मीन भी प्रोवाइड करवा दी, और सरकार ने पैसे भी प्रोवाइड करवा दिए गए। तो फिर उसके बाद आमेर शहर के अंदर जो बाईपास पे जो कोकस वगैरह का जो हॉस्टल्स की रिक्वायरमेंट थी, वहाँ भी हमने प्रस्तावित हॉस्टल की लैंड प्रोवाइड हमने ऑक्युपाइड कर ली, उसका नक्शा वगैरह तैयार हो गया। और उसके बाद घाट गेट के ऊपर जोहरियों के लिए हमारी एक काफ़ी बड़ी लैंड पड़ी थी, जिसको हम डेवलप करना बहुत ज़रूरी था, जिसके अंदर जोहरियों के गद्दियों के लिए प्रोवाइड जो हमारी लैंड डेवलप्ड भी हो जाएगी और लोगों को रोजगार भी मिलेगा। उसके बाद एक जो लैंड खाली पड़ी थी, उसको यहाँ और अमानी शाह के अंदर 2 प्रस्तावित जो हॉस्पिटल्स है 50-50 बेड के, जो हम बहुत जल्द इसको डेवलपमेंट करने जा रहे हैं, ये हमारी प्रायोरिटी रहेगी। और इसी के साथ हमने फतेहपुर शहर के अंदर जो 12,600 मीटर लैंड, जिसमें ITI नर्सिंग के लिए भी और हॉस्टल्स के लिए ज़मीन वहाँ के विधायक महोदय के जो द्वारा प्रस्तावित था, उसमें भी कि उन्होंने पैसा वगैरह जो सरकार की तरफ से उन्होंने प्रोवाइड करवा लिया गया है। लेकिन यहाँ बोर्ड की हालात इसके डेवलपमेंट के साथ साथ अच्छी नहीं थी, क्योंकि इसको स्ट्रक्चर जो आप देख रहे हो, इसके स्ट्रक्चर बहुत ज़्यादा खराब था। जैसे हमने CCTV कैमरा भी हो, चाहे यहाँ के कंप्यूटराइज करने का कार्य किया हो, जो लिफ्टीकरण करने का जो हमारा कार्य चल रहा है, जो सोलर हमारा 80 से 90 हज़ार का जो बिल आता था, जिसमें हमने करीबन 20 किलोवाट का जो भी एक सोलर प्लांट लगाया है। आप जिस रूम में बैठे हो, ये भी हमारा प्रस्तावित है कि ये कॉन्फ्रेंस हॉल जिसमें बने। दूसरा यहाँ ये था कि जो नीचे कोचिंग जो क्लासें हमारी
पूरी तैयारी है, आप नीचे देख सकते हो, जिसमें 80 लड़के एक साथ बैठ के RS या RJS के लिए कोचिंग में वो लड़का वहाँ पढ़ सकता है। लेकिन इसके साथ साथ हमने जो हमारा अंशदान और जो किराए की जो किराया जो हमसे मिलता था करीबन 30 से 32 लाख रुपया, जो MI रोड्स वगैरह, क्योंकि हमारे पास अजमेर और जयपुर की ही 2 प्रॉपर्टीज है जो हमारे पास डायरेक्ट है, जिसमें इस बार हमने कम से कम 76 लाख रुपये तो हमने किराए से जो हमने समिति जो इनको किराया बढ़ा के लिया है और इनसे लिया, और 57 लाख रुपये जो हमारा जो अंशदान का जो ड्यू था वो हमें इस नए जो मिले। और सबसे बड़ी चीज़ ये थी कि हम ये संपत्तियां जो है, डिजिटलाइजेशन नीति, जो कंप्यूटरकरण नीति, जो ऑनलाइन, जो करीबन हमारे 20,000 संपत्तियां तो टोटल संपत्तियां, और करीबन 3,000 संपत्तियां जो रेवेन्यू में हमारे 26 दफा 26 में तो है, लेकिन वो कहीं ना कहीं विवाद है, तो करीबन 3,000 नहीं, लेकिन 20,000 संपत्तियों में से करीबन 13,000 संपत्ति को हमने कंप्यूटराइजेशन किया है, जो आप ऑनलाइन में कभी भी देख सकते हो उस संपत्तियों को। जो GSI मैपिंग, जो GPS मैपिंग है, इसके द्वारा आप कभी भी उसमें चेक कर सकते हो। और सबसे बड़ी चीज़ ये है कि वक्फ बोर्ड के पास डेवलपमेंट के लिए इंक्रोच बहुत ज़्यादा ज़मीन हो रही थी, इसको किस तरह से इस पे स्थापित किया जाए। तो हमारे पहले जगह जगह जो लैंड थी उसमें होर्डिंग्स लगते थे, TV टावर्स जो हमने जो मोबाइल टावर्स के लिए जो है, और सबसे बड़ी करीबन 30 राजस्थान की जो मेन अर्बन एरियाज है, हम उसमें 30 पेट्रोल पंप लगाने जा रहे हैं, जिसमें वक्फ बोर्ड बहुत अच्छा आत्मनिर्भर होगा, क्योंकि जितनी प्राइम लोकेशन पे लैंड शहर अर्बन एरियाज में कहीं नहीं मिलती है, और वो ज़मीनें हमारे पास है, जहाँ अलग अलग शहरों में आप नाम पूछेंगे तो हम वो नाम भी जो 30 करीबन है तो काफ़ी लैंड, लेकिन एक बार हम 30 जगह पे लगाएंगे। तो अलग अलग BPL ये कंपनियों के इंडियन वगैरह में हमारी जो बात हो चुकी है, क्योंकि इसमें ज़्यादा इन्वेस्टमेंट कम और लैंड्स जो है वो हमने इसको प्रोवाइड करवाई गई है। हम चाहते हैं कि हमारे बोर्ड के जो मेरे आने के बाद जो कर्मचारियों ने जितना अच्छा कार्य किया हमारी सरकार के द्वारा, और जहाँ जहाँ इंक्रोचमेंट थे, जो इंक्रोचर थे, हमने बहुत सारे इंक्रोच को हटाया, जिसमें पहले बार वक्फ बोर्ड ने निगम और JD की तरह कार्य किया, जहाँ तोड़ फोड़ करके, चाहे नागौर हो, चाहे आपका झुंझुनू हो, सिंगाना हो, भीलवाड़ा हो, इन शहरों में, जैसे कल परसों ही हमने 12 में और जोधपुर के जो कब्रिस्तान का एरियाज था, वहाँ लोगों ने कुछ सहयोग, प्रशासनिक सहयोग, तो इसका फायदा वक्फ बोर्ड को बहुत ज़्यादा मिला। सर, लॉकडाउन के अंदर 23 मार्च से लेके टिल डेट तक करीबन 28 से 30 लाख रुपए का हमने तमाम जो हमारी कमेटीज थी, दरगाह थी, उन लोगों ने भी, वक्फ बोर्ड के तमाम लोगों ने मिलके इस जयपुर शहर में हर गली कूचों के अंदर जो करीबन 2,500 से 3,000 पैकेट हम सुबह और 1,000 पैकेट हम शाम को, जिसमें 1,000 पैकेट तो हम कलेक्टर को प्रोवाइड करवाते थे खाना बना हुआ, और ड्राई पैकेट्स थे वो अलग, जिसमें 10 किलो आटा, 1 किलो तेल, 2 किलो चावल, दाल, आलू, प्याज, 11 जैसे साबुन, नमक, मिर्च, हर चीज़ प्रोवाइड थी, जिसके अंदर वक्फ बोर्ड ने लास्ट तक, जो वक्फ बोर्ड का था, वक्फ बोर्ड ने इस कोविड के साथ साथ की जो इसकी सबसे बड़ी रिक्वायरमेंट थी, जो बीमार आदमी, जो जिसके SI हो, उसकी आर्थिक मदद की जाए। कुछ लड़कियों को, हमने ऐसी लड़कियां थी जिसको आर्थिक मदद देती, स्कॉलरशिप का कार्य ये वक्फ बोर्ड का कार्य है, ये वक्फ बोर्ड को करना चाहिए। ये जो 5 करोड़ का आपको बजट मिला, इसके अलावा आपके पास 25 लाख रुपए विधायक कोटे से मिली, बिल्कुल, और 57,000 प्रबंधकों को बताया, और 73,000 किराया आपके पास मिला, कुल मिला के आपके पास 6 करोड़ 56,000 रुपए की राशि आज वक्फ बोर्ड के खजाने में है। आपसे पहले आपके खजाने में कितना था? सर, मैंने कहा ना, उससे पूर्व सम्मानीय हमने जो विधायक महोदय रफीक साहब जो हमारे मेंबर हैं, उन्होंने 25 लाख रुपए बाउंड्री बनाने के लिए दिए, उससे जो विधानसभा में वो अभी पैसे हमें कैश नहीं बजा के, बाउंड्री जो डेवलपमेंट होगा वो उनके एरियाज में जो वक्फ बोर्ड की बनती रहेगी। सरकार ने जो पैसे, मैंने कहा ना, हमारे 10 कर्मचारी ऐसे थे जिनकी पूरी सैलरीज ड्यू थी, और जो हमने जो बजट बताया अभी चल हमारे पास जो आया, तो हम उसमें, जब आपको पता है हम जब माइनस में थे, इसका मतलब हमारे 6 से 7 महीनों की सैलरी नहीं थी, तो हमारे पास पैसा नहीं था। जब बजट कितना था सरकारी? सर, सरकारी बजट तो एक लिमिटेशन, कभी करोड़ रुपए मिल जाते, कभी 2 करोड़, ऐसे कोई निश्चित बजट नहीं था सरकार का पिछली। सर, सोलर प्लांट आप देख सकते हो, ऊपर 20 किलोवाट का जो लगाया है, करीबन 60,000 रुपये, कभी 80,000 रुपये बिजली का बिल आता था, जो सर्दियों में हमारा माइनस रहेगा, और गर्मियों में हाईएस्टली 5,000 रुपये का बिल। आपको 1 करोड़ या 2 करोड़ का आपका बजट रहता था, जबकि हमारे पूरे देश के अंदर जो वक्फ बोर्ड है उनके बजट है आपको 20 से 60 करोड़ के हैं, और
4 गुना है। बिल- आपके पास 2 करोड़ 5 करोड़ से भी इतनी 4 गुना प्रॉपर्टी कैसे मैंने संभाल सकते हैं? बिल्कुल, जो मैंने कहा ना आपको, जो अभी जो 30 प्रपोजल जो पेट्रोल ला रहा हूँ, ये हमारे इनकम ऑफ सोर्सेज का पार्ट होगा। जो वक्फ बोर्ड जो एक झोरियों का जो मार्केट बनाने जा रहे हैं, जिसमें शॉप्स हम बुक करेंगे, इसमें नॉट फॉर सेल बेच नहीं सकते, इसमें कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे हम लीज पे दे सकते हैं, जो हमें अच्छी किराएदारी की बोली में हमें देगा। अभी हम दुकानें भी MI रोड पे जैसे दुकानें अभी किराए पे जो नीति के तहत दी है, उस पर DLC की सेंट्रल गवर्नमेंट CWC का जो किराए का जो प्रावधान है, उसके किराए के तहत ही हम उसको सुपरसीड नहीं कर सकते। ये जो पैसा आया है इसका वक्त के डेवलपमेंट, इसलिए हम सी स्कीम में हॉस्टल लाने का मतलब 2.5 से 3 करोड़ का प्रोजेक्ट है, जिसमें मॉडर्न मदरसा भी होगा, कोचिंग इंस्टीट्यूट जिसमें कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन के लिए, इसमें 100 गर्ल्स भी रहेंगी, जो उसमें अपना वहाँ रह के कोचिंग इंस्टीट्यूट में सारी चीज प्रोवाइड करवा देंगे। 3 करोड़ जो 8 करोड़ में से खर्च होंगे या सरकार उसके लिए अलग से देगी? सर ये जो सरकार ने मोस्टली राजस्थान के अंदर हर जिले में गर्ल्स और बॉयज हॉस्टल दिया, जिसमें आपको ये पता हो बालिका छात्रावास के लिए 7.5 करोड़ रुपए लाड़नू नागौर में, 7.5 करोड़ रुपए मसूदा अजमेर में, और लाड़नू नागौर मसूदा 7.5 करोड़ रुपए सवाई माधोपुर, 7.5 करोड़ रुपए कामा भरतपुर के अंदर बालिका शिक्षा के लिए अलग से, और माइनॉरिटी ने 91 करोड़ 62 लाख रुपए हॉस्टल डेवलपमेंट के लिए इस बजट में। सर आपने पूछा, मैंने एक्स्ट्रा दिया इसमें। नहीं सर, बिल्कुल आपने पूछा, मैंने उसका जवाब भी दिया जाए। सर इस अतिक्रमण व्यक्ति, कोई समाज का व्यक्ति जो ये वक्त जकात खराब यतीम बेसारा SI का पैसा है, जिसमें जो इंसान खाता है, जब उसकी जमीन करोड़ों रुपए की खाली होती है, MI रोड पे कुछ ऐसे लोग बैठे हैं जो बाजार में 1,80,000 रुपए लेते हैं, और वक्फ बोर्ड को 350 से 750 रुपए जब उनसे खाली कराया जाता है। आरोप और प्रत्यारोप, आज की तारीख में 95% लोगों ने अच्छा ही खाया, क्योंकि जब जमीन खाली होती है, क्योंकि वक्फ की जमीन बेस्कीम की हिंदुस्तान के अंदर 4 लोग सबसे बड़े पैसे वाले, देवस्थान, वक्फ बोर्ड, रेलवे और आर्मी, तो यहाँ जहाँ कॉमर्शियल लैंड्स खाली होती है, तो नो डाउट जब हमने परसों ही 12 के अंदर जब खाली करवाया, करीब 10 करोड़ की लैंड थी मेन रोड पे 12 ईदगाह के जो कलेक्टर के पास, तो वहाँ इंक्रोचर जो कब्जाधारी करते हैं उसे खाली कराओगे तो नो डाउट वो आपकी कहीं ना कहीं क्रिटिसाइज करना उसका धर्म बनेगा। सर ये आपने पहले पैराग्राफ में लिखा है कि इतनी जगह हमने अतिक्रमण खाली कराया, और अभी आपने बताया कि वक्फ बोर्ड से उससे बहुत फायदा हुआ। तो एक तो ये है कि अतिक्रमण से खाली कराने से आपके पास कितनी भूमि फ्री हो गई और कितना किराया आपको इससे आमदनी होगी, इसके डिटेल में? सर अभी डिटेल तो जब हमने अभी जो खाली करवाया तो हमने किसी को भी कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे मैंने कहा ना, कुछ लैंड्स हमने 62 जगह चिन्हित किए जहाँ पेट्रोल, लेकिन 30 जगह तो हमारी मोस्टली जो पेट्रोलियम डिपार्टमेंट से जो बात हुई है, वहाँ पेट्रोल पंप लगाएंगे तो हमारी जमीन जो है एक तो सिक्योर हो जाएगी बोर्ड के द्वारा, वहाँ हमें पर मंथ इनकम शुरू होगी। जैसे जयपुर शहर में अगर 3 ऐसे पॉइंट्स है जो अर्बन एरिया में राजस्थान में, जयपुर शहर में किसी के पास नहीं है, तो वो हमारा अर्निंग का इंक्रोच रोकने का और अर्निंग का सबसे बेस्ट साधन होगा। और अभी जो जमीनें खाली करवाई तो हम धीरे धीरे जो अच्छा लीजर जो होगा हम उनको लीज पे देंगे, तो हमें नो डाउट जब खाली हुई है तो हमें उसका बेनिफिट्स मिलेगा।